नमस्कार। आज हम पहुंचे बावल क्षेत्र के गांव जैतड़ावास में। अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम सर अजय चौधरी है जी, आपके गांव में कांग्रेस टिकट को तो सबसे अच्छी बात साधु सिंह जी की ये लगी कि उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, और मेरे को ये बहुत अच्छी बात लगी कि वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और साधु जी आए गांव में, उनका स्वागत है, ठीक है। और मेरा गांव पूरा कांग्रेस के साथ है, हुड्डा साहब के साथ है। पहली बात तो यह है कि अगर साधु जी को टिकट मिलती है तो मोस्ट वेलकम। किसी भी कैंडिडेट को अगर टिकट मिलती है तो मेरा पूरा गांव कांग्रेस पार्टी के साथ है, हुड्डा साहब के साथ है, क्योंकि मैं तो हुड्डा साहब का एक सेवक हूँ। और जहाँ वो बोलेंगे उधर मैं अपनी वोट और समर्थन दोनों चीज़ दूंगा। सर मैं और कैंडिडेट को टिकट मिलेगी उससे फ़ायदा है, उनको सारी चीज़ों का पता है कि बावड़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। उस चीज़ का बढ़िया बताइए जी। बिल्कुल, इस चीज़ का तो बहुत घना फर्क पड़ेगा कि लोकल कैंडिडेट को अगर टिकट मिलेगी, उसको बावड़ की पूरी समस्या का पता है और वो ढंग से इस चीज़ को भाप लेते हैं। और बाहर के कैंडिडेट को अभी ये थोड़ी नहीं पता है कि बावड़ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जनता की सेवा कर सके, यहाँ का लोकल कैंडिडेट हो, उसमें साधु जी भी आ गए हैं। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई साधु जी आए तो मोस्ट वेलकम तो है। साधु सिंह कैसे कैंडिडेट हैं? इनकी कैसी छवि है? क्या जनता इनको जानती है कि नहीं जानती है? क्या इनके नाम को जानती है, चेहरे को नहीं जानती? अभी अपना चेहरा भी दिखा रहा है, तो किस तरीके से आपके बारे में? साधु जी को जनता अच्छे तरीके से जानती है, चेहरे को भी जानती है, नाम से भी जानती है। काफ़ी टाइम से ये फील्ड में घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 1 दर्जन से अधिक कैंडिडेट हैं सर यहाँ पे। तो कुछ कैंडिडेट तो शुरू से आखिरी तक डोर टू डोर चल रहे हैं। हाँ जी हाँ। और कुछ कैंडिडेट ऐसे जो मीडिया से भी नहीं जी, ऐसे मैं आपको बताता हूँ। कुछ कैंडिडेट तो यहाँ से 52 जो फार्म भरे गए हैं, 52 में से लगभग आपको बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, जबकि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। जो मीडिया हाँ, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है भाई। मैदान में है, बिल्कुल खुल के आए मैदान ना जी ना, बिल्कुल मैदान में खुल के आओ और खुल के दंगल जीतो, ठीक है। जो बढ़िया प्रदर्शन करेगा, जिसका नाम सर्वे में होगा, उनको टिकट मिलेगी और हम उनके साथ हैं। चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फार्म भर रखा है 52, उनका हमने चेहरा भी नहीं देखा, नाम भी नहीं सुना है। बताओ उनको टिकट कैसे मिल जाएगी? ये आगे हाईकमान बहुत अच्छे बढ़िया बिल्कुल नहीं मानेगी जी, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। जो बढ़िया प्रदर्शन करेगा उनका सर्वे में नाम जाएगा और उनका ही नाम आएगा। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, जनता की आवाज़ बनो। हम भी यही चाहते हैं कि जो मैदान में है बढ़िया कैंडिडेट जो खुलकर आ रहे हैं उनमें से ही किसी को टिकट दी जाए। ये नहीं कि भाई 52 फार्म भरे गए हैं और उनमें से हम किसी को जानते भी नहीं, हम पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, और हम जानते भी नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा उनका। तो शक्ति है, इनके बारे में बताइए हमें। साधु जी अच्छे व्यक्ति है, जनता से जुड़े हुए हैं और टाइम टू टाइम जनता में आ भी रहे हैं और अपना महत्व भी दे रहे हैं, लोगों को टाइम भी दे रहे हैं और सभी से बातें भी कर रहे हैं, मिलजुल भी रहे हैं। तो इससे एक ये भी हो रहा है कि हाँ भाई साधु जी भी टिकट की दौड़ में है। तो जी मैं आपको ये चीज़, हाँ ये चीज़ बूझने की मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हमारे यहाँ से 10 साल बनवारी जी विधायक है, मंत्री भी है, ठीक है। इतने पीछे भाई बैठे, अगर किसी ने भी उनका चेहरा देखा हो, जबकि जनता ने बनाया है, तो उनका काम है कि जनता के बीच में आना। सर में सरकार से नाराज हो या उसके कैंडिडेट से नाराज हो? जी मैं दोनों चीज़ों से नाराज़ हूँ, भाजपा सरकार से भी और उसके कैंडिडेट से भी। पहले तो मैं अपने परिवार से बात करता हूँ भाई। बावड़ विधानसभा में का मैं वासी हूँ, तो यहाँ ये मेरा एक परिवार है। तो पहले मैं परिवार से स्टार्ट होता हूँ। मैं आपको बताता हूँ बेरोजगारी पे मैं बताता हूँ आपको कि आज के दिन अग्निवीर एक ऐसी चीज़ है जो युवा बच्चे जो सड़क पे रेस मारते थे, ग्राउंड में मेहनत करते थे, आज उनकी ये हालत है कि लोगों ने, जो युवा बच्चों ने जूते खरीद रखे थे, उनकी तलेटी हटा हटा के घर वालों ने कबाड़ी को दे दिए। चाय के कप तो आएंगे कि भाई घर में मेहमान आएगा चाय तो पिएगा। ये हालत है बेरोजगारी की आज के टाइम, ठीक है। युवा बच्चे जो मेहनत करते थे, आज वो क्या करते हैं? घर पर है, कुछ है ही नहीं। 10,000 रुपये की नौकरी अगर कंपनी में भी जाकर वो करता है तो 10,000 रुपये में क्या होता है? 3,000 रुपये का तो बाइक तेल खा जाती है। घर के अंदर अगर सब्जी भी आती है 5,000 रुपये उसमें लग जाते, क्या कर लेगा वो? अगर किसी के घर में बीमारी हो गई, 10,000 रुपये डॉक्टर के लगाया है, तो 10,000 रुपये किसी से उधार लिए तो वो उतार नहीं सकता। ये हाल आज के दिन बेरोजगारी हरियाणा के अंदर। और क्या क्या समस्या नहीं हो पाया? समस्या तो इतनी है कि मैं आपको गिनवाऊँ तो सुबह हो जाएगी भाई। शिक्षा मोटी मोटी सर विकास के अंदर मैं आपको बताता हूँ, 5 साल के अंदर डॉक्टर बनवारी लाल मेरे गांव में एक पत्थर नहीं लगा है उनके नाम का,
ठीक है, वो यहाँ से विधायक है, विकास की तो बात ही दूर हो गई। क्या कोई उसकी आपसे दुश्मनाई थी आपके गांव से? कोई दुश्मनाई नहीं है, सारा वोट का चक्कर है। ठीक है, इधर उसकी वोट कम है तो वो आता नहीं, जहाँ पर वोट है वहाँ पर वो आता है। तो ये आपको मैं बताता हूँ, पानी की सबसे मोटी समस्या, पानी की इतनी भारी समस्या है कि लोग बाग नहाने के लिए 3-3 4-4 दिन तरसते हैं। बताओ, ये हालत है आज के दिन, क्या करे आदमी। लाइट समस्या है, लाइट पूरे दिन के अंदर हल्की सी भी अगर 2 बूंद भी आ गई तो तुरंत लाइट काट लेते हैं। गांव की समस्या, गांव के अंदर आप जाकर, बुजुर्गों की पेंशन तो 5,000 रुपये कही थी भाई, 3,000 रुपये है, 5,000 हो गई। बताओ, अब नायब सिंह सैनी जी ने अभी इतनी सारी घोषणा की थी, एक भी क्लियर हुई? किसानों के मुद्दे की बात बताइए हमें। किसानों के मुद्दों की बात बताता हूँ मैं। किसानों के मुद्दों के अभी ऑनलाइन किया था फार्म जी, उसमें कहा था कि भाई जल भराव के 2,000 रुपये आएंगे, सभी के फार्म भर दो। ठीक है, ऑनलाइन भी किए हैं। अब सरकार गिर गई, अब ये सब खत्म हो गए हैं। आचार संहिता लग गई, कुछ होना नहीं जाना नहीं, लोग खेतों में आकर देखते नहीं। जो आदमी कोठी में बैठे उनको क्या पता कि कैसे खेती होती है। ठीक है, वो तो वहाँ से बोल देते हैं कि हम किसानों के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे। एक चीज़ तो गिनवाओ मेरे को, भाई किसानों के लिए ये किया। पानी की सुविधा मैं बताता हूँ आपको, एक गिलास की अगर प्यास लगी है तो आप आधा ही पियोगे, आधा बचा के रखोगे कि दोबारा प्यास लगी जब पी लेंगे। ये समस्या है पानी की। इतनी बढ़िया उन्होंने यहाँ पे व्यवस्था की है पानी की। और बताओ आगे, इसके अलावा आपको क्या बताऊँ? अरे भाई साहब, अब तो वो सर्वे किस चीज़ की करवाएंगे, सरकार उनकी आनी नहीं। जो कुछ होना था, उनका जो तामझाम था वो सब कुछ बंद हो लिया। जनता समझ गई है, जनता के समझ में आ गया है।